लोगों की फ्रेंड्स कितनी अमेजिंग बैचलरेट पार्टी थ्रो करती है उनके लिए, और एक मेरी सहेलियां निकम्मी निडरली कोई कुछ कर ही नहीं रहा है मेरी बैचलर्स पार्टी के लिए। उनको ना ये रील्स शेयर कर देती हूँ ताकि थोड़ा हिंट मिल जाए। यार तुम लोगों में से किसी ने मेरी बैचलरेट पार्टी का सोचा है कि नहीं? तेरा बस्ट साइज क्या है? लगता है पार्टी प्लान कर रही है। यार ज्यादा मत करना मेरी बैचलरेट के लिए। बैचलरेट? मैं तो तेरा वेडिंग गिफ्ट देखती थी। यार क्यों नहीं आ सकती? यार बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे और छुट्टी ली तो एक ही छुट्टी मिल रही है, तेरी शादी पे आ जाऊंगी मैं। तू तो आ रही है ना मेरी बैचलर्स पार्टी पे। यार मैं आना तो चाहती हूँ पर उसी दिन मेरी मासी के बेटे की भी शादी है। यार तुझसे नहीं एक्सपेक्टेड था ये। सिया यार मैं सोच रही हूँ हम दोनों ना कहीं बाहर चलते हैं और मेरी बैचलरेट बनाते हैं वहीं पे। नहीं यार, दो लोगों में क्या ही मजा आएगा। मैंने सबसे पूछा, कोई नहीं आ रहा। ऐसा कर तू अपने कजन से पूछ ले, ज्यादा लोग हो जाएंगे। यार मेरे कजन्स किसी काम के नहीं है, अगर तुझे भी नहीं आना ना तो सीधा बोल, बहाने मत मार। यार मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लूंगी, तुम बस पहुंच जाना, इतना तो कर सकते हो। तेरा मुश्किल है यार। मेरा फोन। सर मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे घर जाना पड़ेगा। ओहो जाओ जाओ ध्यान। ए तेरे ठर की पोस्ट ने अभी तक छुट्टी नहीं दी। दादा मर गया बोल के बाहर आ जा, बियर ठंडी हो रही है। नहीं सर ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। आज प्यारी सी सुबह बोली कि उठ देख क्या नजारा है। मैंने कहा रुक पहले उसे एसएमएस कर दूं जो इस सुबह गुड मॉर्निंग। क्या है ये? मम्मी 9 बज गई, अभी तक सोए क्यों नहीं? तू क्यों पूछ रही है? ऐसे ही। बेबी मैं वेट कर रहा हूँ, जब सारे घर वाले सो जाए तो बता देना, खिड़की से अंदर आ जाऊंगा। भाई साहब आप कौन? मेरे साथ थी। गुड्डू मम्मी सॉरी। आपका सब दीदी बालों को ना बिल्कुल शॉर्ट कर दो। ए फैशन के चक्कर में अभी तो मुझे कटवा रही है, बाद में पछताएगी, पुरानी फोटो देख देख कर रोया करेगी। इतनी मेहनत करके तूने बड़ा किया है मुझे, बाद में नहीं पढ़ूंगा मैं, बस कटवा। जब देखो बांधने की पड़ी रहती है मुझे खुले रहना ही पसंद है। हाय आगे गरम चिमटा लेके मुझे फिर से सेकने, अभी खुद ही जला मारेगी, फिर बोलेगी मैं डैमेज हो गया डैमेज हो गया। ए अपने शरीर को तो रोज नहलाती है, तेल को नहलाने में 3-4 दिन क्यों लगा देती है? अरे वाह आज तो तेल लगा दिया मैडम ने, एकदम सूख गया था, अब जाना ही है मुझमें। डाल दो पूरा डब्बा डाल दो मेरे पे। ए छुट्टी है मतलब ये नहीं कि मुझ में कंगा तक नहीं मारेगी तू, उलझा पड़ो मैं टाइम से सुलझा ले, नहीं तो कल कंगी के साथ ऐसा लिपटूंगा कि छोड़ूंगा नहीं उसको। हाय कभी मुझे खींच खींच के सीधा कर देती है, कभी टेढ़ा मेढ़ा। भाई मुझसे भी कभी पूछ लिया कर मुझे कैसे लगा। वाओ यार आजकल रेड हेयर का ट्रेंड चल रहा है, कितने कूल लगते हैं। मैं भी करा लूं क्या? मैं कोई दिवाली की रंगोली नहीं हूँ जो मुझे रंग बिरंगा बनाती रहती है। जब घोड़े की पूंछ जैसा रंगा था ना, उसके साथ में से आज तक नहीं निकल पाया हूँ मैं। अब लाल नहीं। अरे मास्क लगा रही है, भला हो तेरा, मेरे को भी थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, मैं भी चमकूंगा। ए कहाँ थी तू? पता कितना मिस किया तुझे, इतनी गंदी सी रबर लगाती थी इससे मुझे। बताऊं 40 दिनों से बैठ के पीछे फेंक रखा था, मुझे आज सफाई किया तब जाके मिली है। ये देखो मैंने क्या बनाया, इतनी मेहनत करके बनाया है। मैं साइंटिस्ट, मैं न्यूटन, मैं आइंस्टाइन, मैं राम हूँ राम। ओए ये कैसे बनाया? दिमाग चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। तू ना ट्राई कर लियो, एक तार भी इधर से इधर होगी ना सीधा ब्लास्ट है, तेरा घर बम हो जाएगा। बचना ए हसीनों तो मैं आ गया, ये बचना ए हसीनों लो। मैम वाटर कूलर में ना छिपकली गिर गई है और उसने उसे अपना पर्सनल पूल बना लिया। बेटा बगल के गांव में ना लोग आज भी कुएं से निकाल के पानी पीते हैं, तुम्हारे लिए तो फिर भी वाटर कूलर लगा है, और कौन सा छिपकली सारा पानी पी जाएगी। मैम वाईफाई काम नहीं कर रहा है। बेटा वो वाईफाई है, कोई हाउसवाइफ थोड़ी ना जो सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके काम करे। मैम प्रिया के पैर में मोच आ गई है। मुझे तो पहले से इस लड़की की चाल ढाल ठीक नहीं लगती थी। मैम आज पानी आना फिर बंद हो गया, हम नहाएंगे कैसे? सर्दियों में इतना नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पे आ जाएगी। अच्छा पानी बंद ही रहे, और गर्मियों में कौन सा तुम नहाया करती थी? मैम हॉस्टल में चोरियां बहुत बढ़ गई है, मेरा नया बॉडी स्क्रब चोरी हो गया और अंडरगारमेंट्स भी। हाँ तो फिर इतने महंगे बॉडी वॉश और फैंसी अंडरगारमेंट्स क्यों रखती हो? मेरे कहने पे 10 रुपए का साबुन और छेद वाले अंडरगारमेंट पहनने शुरू करो, मजा आ रहा है चोरी कर ले। मैम बाथरूम की लाइट खराब हो गई है, तो अपने कमरे से उतार के बाथरूम में लगा दो, वैसे भी तुम तो दूसरों के रूम में पड़ी रहती हो। मैम मेस के किचन में ना चूहे घूम रहे हैं, प्लीज कुछ करो। हाँ तो घूम ही रहे हैं ना, अब क्या उनके घूमने पे भी रोक लगा दूं? नहीं मैम अगर हमें फूड पॉइजनिंग होगी तो? कैसे सही रहे हो, ये लो चूहे मारने की दिमाग, खाना खाते वक्त उस पर छिड़क लेना। हेलो बेटा, आप कौन? मैं आपका दोस्त। ये क्या किया? मम्मी क्या हो गया? हेलो जी। ओए होए आ गए तुम, मेरे को तो पहले ही लग रहा था कि ये बड़ी हो रही है। मम्मी आप इन्हें जानते हो? घबरा मत, ये ना
ना बस दिखते डरावने है नहीं इतने। मेरी सारी बेडशीट और कपड़े खराब कर दिए। टेंशन ना ले बेटा, ये ले, ये ना तेरे को इसके स्टेन से बचाएंगे। आजा तेरे को लगाना सिखाऊं। छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये बेरहम आते ही शुरू हो गया। ये बच्ची है अभी वो, उसको तो बख्श दे। ये ले बेटा, इसको रख, आराम मिलेगा तेरे को। अब ठीक लग रहा है। मम्मी ये कितने दिन तक रहेंगे? बेटा बस 6-7 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे। हर महीने आऊंगा, पूरा तो बताओ। चल बाय। मम्मी ये जा रहे हैं। अगले महीने मिलते हैं। ए डरा क्यों रहा बच्ची को? चल निकल, थोड़े टाइम में आदत हो जाएगी इसको मेरी। वैलेंटाइंस दिवस इस त्योहार की प्रमुख मिठाई चॉकलेट है, जो कि निब्बा निब्बी द्वारा एक दूसरे को दी जाती है। इस त्योहार में वेले निब्बा निब्बी अपने पैसे फूंक के एक दूसरे को यूजलेस गिफ्ट देते हैं। लड़के लड़कियों को डैडी देके फ्यूचर में डैडी बनाने का प्रॉमिस भी लेते हैं, जिसकी पूर्ति फ्यूचर में किसी और द्वारा की जाती है। इन दिनों गुलाब के फूलों के दाम आसमान छूने लगते हैं और फूल बेच के नमक के साथ रोटी खाने वाले भैया भी रात को पनीर खाते हैं। हक डे वाले दिन एक दूसरे को हक देने वाले निब्बा निब्बी कुछ सालों बाद एक दूसरे की फीलिंग्स पे हक देते हैं। प्रपोज को पर्पस लिखने वाले छपरी लड़के लड़कियों के सामने अपनी धर्मपत्नी बनने का प्रस्ताव रखते हैं और किस करने के लिए न जाने किस किस से छुपने का जुगाड़ करते हैं और स्कूल में ही बिना कैमरे के कोने भी ढूंढते हैं। और वैलेंटाइंस के दिन वो लोग पूरे 9 महीने के बाद चिल्ड्रंस डे मनाने की प्लानिंग भी करते हैं। चुप करो, यही तो मैं था। इधर तो बस लास्ट लाइन। पर हर निब्बा निब्बी के जीवन का असली सत्य क्लैप डे, किक डे और ब्रेकअप डे ही है। महान है वो पुरुष जिसने इन दिनों का आविष्कार किया। धन्यवाद। बहू ये देख मेरे नए फोन में 6 कैमरे हैं। चल तेरी फोटो लूं। ये कैसा वाहियात सा पोज बना रही है? कुकी बनना ऐसे कर, ऐसे भी। हाँ लग रही है ना मेरी बहू। मैं जुम्बा क्लास में बोर हो गई हूँ, सोच रही हूँ बेली डांस सीख लूं। इस उम्र में बेली डांस? एज इज जस्ट अ नंबर। सोच मेरे पेट पे ऐसे झालर लग के ऐसे हिल रही होगी, कितनी अच्छी लगूंगी मैं। बहू मैंने तो तुझे बेटी माना, पर तू मुझे माँ नहीं मानती है? अरे 4 दिन से मेरे नाखून ऐसे, तूने एक बार नहीं बोला कि चलो नील एक्सटेंशन कराओ। चलो इतनी धूप है, ये ले, ये लगा। ये क्या है? ये एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस डूई सनस्क्रीन है। इसमें है SPF 50 विद वाटरमेलन एंड नाइसिनामाइड, जो स्किन को इल्यूमिनेट और हाइड्रेट करता है। और ये बिल्कुल लाइट वेट और नॉन ग्रीसी होने के साथ स्किन में क्विकली अब्सॉर्ब होकर स्किन को ऑयल फ्री भी रखता है। ये कहाँ से लिया आपने? एक्वालॉजिका की वेबसाइट से मेरा डिस्काउंट कोड JG 2025 लगा के। यार आज का तो दिन नहीं मनहूस था, मुझे मेरा एक्स दिख गया। I think I saw you। क्या कर रहे हो? अरे गाने याद कर रही हूँ, मेरे को कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट पे जाना है। कितनी परतें थोपेगी मुझ पे? सांस आनी बंद हो गई है मेरे को। वैसे भी जितना मर्जी मेकअप कर ले, आलिया भट्ट तो लगने से रही। ऐसे कैसे सो गई? मुझे इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेकअप उतार। कल को पिंपल आ गया ना तो बैठ के रोइयो मत। मुझे कवर कर ले, नहीं तो सन मुझे डैमेज कर देगा। अरे वाह, ये क्या? ये डॉक्टर शेड्स की केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन है। इसमें है पावर ऑफ नेचर एंड साइंस। कोजिक एसिड स्किन की पिगमेंटेशन को कम करके स्किन टोन इवन बनाता है और केसर स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। प्लस इसमें है SPF 50। वाओ, ये तो बिल्कुल लाइट वेट है और इसने कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ा। ये कहाँ से ली? डॉक्टर शेड्स की वेबसाइट से जागृति 20 डिस्काउंट कोड लगा के। अरे वाह, आज तो मुझे पूरा हाइड्रेट कर दिया। अब तो मैं 3-4 दिन तक ग्लो करूंगी। आज तो नींबू और सोडा डाल के फेस पैक बनाया मैंने। बेटा ये सब आपके जेनजी पूर्वज है। ब्लेसिंग्स लो, शी इज योर पर दादी। मम्मा इनके ये कैसे स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं? बेटा स्पेक्स नहीं है, ये फिल्टर है। उस जमाने में ना एक स्नैपचैट एप्लीकेशन हुआ करती थी और ये उसकी एडिक्ट थी। इनकी हर फोटो में कुत्ता, बिल्ली, फूल, पत्ते, एलियन के फिल्टर लगे होते थे। इनको क्या हुआ था? बेटा स्नैपचैट बैन हो गया था और ये खुद को बिना फिल्टर के पहचान ही नहीं पाई। बस इसी सदमे में। ये आपकी परनानी पुकी कुमारी। हाँ बेटा, इनको ना पुकी सिंड्रोम था 4th स्टेज पे। वो क्या होता है? उसमें खुद को ऐसे क्यूटी एकदम छुई मुई दिखाने का भूत सवार होता है सिर पे। कभी ऐसे कभी ऐसे, और ऐसे किए बिना तो बात ही नहीं होती थी इनसे। वैसे लगता क्यूटली भी है। तू भी खागी ना धोखा। ये आपके पर दादू। पर मम्मा व्हाट इज दिस? बेटा इनके मरते ही ना इनके बेस्ट फ्रेंड ने इनका फोन रीसेट कर दिया और अकाउंट भी डिलीट कर दिया, तो इनके PVT अकाउंट पे यही DP मिली। PVT? बेटा प्राइवेट अकाउंट। पर इनका फेस क्यों नहीं दिख रहा? कम से कम इस फोटो में पूरे तो हैं, नहीं तो उनकी हर फोटो में बस उनका हाथ दिखता था। कभी आईफोन के साथ, कभी बियर के साथ, तो कभी गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ। और ये आपकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड माँ। इन्होंने ये ऐसी क्यों कर रखी? अरे बेटा ये अपने आप को ना चलता फिरता रेड फ्लैग मानती थी, एकदम सैसी बैडी, पर थी बहुत इंटेलिजेंट। UPSC के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, बस इनकी इस आदत ने इनको रिजेक्ट करा दिया। क्यों? इनसे पूछा गया कि आप लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे, इन्होंने कर दिया।
भाई साहब मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। सर्दियां आते ही कंबल और रजाइयां निकालने के लिए मुझे 100 बार खोलते बंद करते हैं और सर्दियां जाते ही अलादीन का चिराग समझ के मुझ में सामान भरने लग जाते हैं। भाई मैं बेड हूँ, कोई लॉकर नहीं जो मेरी गद्दी के नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, अलमारी की चाबी सब रख देते हैं। मेरे को लगा था कि रोज नए नए पकवान देखने को नसीब होंगे मेरे को, पर इन्होंने तो एक हफ्ता खाना नहीं खाया होगा मेरे पे। उसके बाद मेरे को कपड़े सुखाने का स्टैंड बना के रख दिया, जिसका जो मन करता है मेरे ऊपर पटक के चला जाता है। ये देखो क्या हालत बना रखी है मेरी। कम से कम तुम्हारा ठिकाना तो फिक्स है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। कभी फर्श पे फेंक देते हैं, कभी टेबल पे, तो कभी टिफिन में। अरे मेरी एक्सपायरी डेट आते ही अगले दिन मुझ में रोटियां लपेट के मुझे टिफिन में डाल देते हैं। कभी मुझे शीशे पे रगड़ के उसे साफ कर रहे होते हैं, तो कभी मुझे अलमारी की शेल्फों पे सुला देते हैं। मुझे लगता था मैं सिर्फ खाने की चीज हूँ और ये लोग मेरी नई नई रेसिपी बनाने के लिए मुझे दूध, दही, तेल में डुबा देते हैं। पर जैसे ही मेरे को होश आता था मैं तो किसी के हाथ, मुंह और पैरों पे थोपा होता था। आई तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए थी, लेकिन उसको छोड़ के ना सब कर लेते हैं मेरे ऊपर। कल ही मेरे पे चढ़ के इन्होंने जाले साफ किए। और डाइनिंग भाई साहब, हाँ जी, आपका सारा काम तो मैं कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर बैठ के इनका खाना पीना चलता रहता सारा दिन। मैं अपने अंदर फुल टाइम चावल रखने के साथ साथ पार्ट टाइम ड्रायर का भी काम करता हूँ। किसी के फोन चार्जर में पानी घुस जाए मेरे पास लाके फेंक देते हैं कि चल सुखाई इसको। फिर मुझे लगता है चल किसी गरीब का भला हो जाएगा। अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? हॉर्लिक्स। खा गए ना धोखा। हॉर्लिक्स तो बस मैं नाम का रह गया हूँ। कभी मेरे अंदर उठा के नमक भर देते हैं, कभी सरफ। इस भाई को देख लो, बेचारे के अंदर अचार भर दिया। मैं तो छुपाने और अंधेरा करने से ज्यादा हैंकी टॉवल का काम करता हूँ। चलते फिरते मेरे से हाथ, नाक, मुंह पोंछ के चले जाते हैं गवा लोग। देख भाग भाग, ये व्हाइट वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। हेलो जी। शिट, तुम्हें आने में तो टाइम था ना, आज तो पार्टी में जाना था ना तुमको, मैं कैसे ना आता? यार अब कुछ और पहनना पड़ेगा। भाई बंद क्यों नहीं हो रही? नहीं होंगी। ऐसे किस नहीं टूट गई। ये ड्रेस सही लग रही है। मुझे पता था तूने फंक्शन में जाना है, इसलिए मैं पहले से ही फ्रीजी होके बैठा हूँ। अब इनको 2 मिनट में फ्रिज फ्री करती हूँ। इतना टाइम नहीं है तेरे पास कि तू अब मेरी स्पा करा के आ सके। पर मेरे पास लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर 2 मिनट मैजिक हेयर मास्क है ना। इसमें है ब्लेंड ऑफ आर्गन एंड कोकोनट ऑयल, जो फ्रिजी बालों को कंट्रोल करके नरिश करता है सिर्फ 2 मिनट में। और इसका इंस्टेंट फ्रिज कंट्रोल हेयर सीरम बालों को सुपर सॉफ्ट बनाता है और 2-3 दिन तक फ्रिज फ्री रखता है। बिल्कुल चकाचक बना दिया मेरे को। चलो परफेक्ट लग गया। अभी दूसरी आंख बची है। ओह शिट यार मुझे लगाना ही नहीं है। तेरे बस का भी नहीं है। चले शगुन का लिफाफा कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा। इतने टाइम से इस गद्दे के नीचे सड़ रहा हूँ। छोड़ो ना, रास्ते से नया ले लेंगे। नहीं हर बार नया लेके जाना होता तो मुझे क्यों खरीद के आए थे? आ गई कडल करने मैगी रानी। अरे क्या हुआ? इतनी रात को उठा के ले आते, अब गरम गरम पानी में डुबो देंगे। अरे तू तो 2 मिनट में बन जाएगी। मेरा सोच, मेरे अंदर चाय, मैगी, सब्जी सब उबाल लेते हैं, यहाँ तक कि पाव भी सेक लेते हैं गंवार लोग। बस कर, मेरी परत भी साथ में कुरेद के खाएगी क्या? ए अक्ल की अंधी, ये पॉपकॉर्न बनाना इंडक्शन का काम है, मेरा नहीं है। जलाऊंगी सब जलाऊंगी। और ये लाइट चलेगी। वाह शुक्र है, नहीं तो उन्होंने सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी मैगी, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी अंडे। अब तो चैन से आराम करूंगा। कब से घुमा घुमा के खुर्चे जा रही है मैगी को। रुक तो आई बड़ी नेड़े तने ना लगती हो, जला दूंगी पूरा। अरे कोई बंद कर दो। शुक्र है मुझे बनाने वाले ने मेरे में ऑटो कट का ऑप्शन डाल दिया, नहीं तो ये मुझे कब का जला मारते। एक पट के अपनी कैटल छुपाओ। बचाओ बचाओ। आए आए कोई ढंग की जगह नहीं मिली क्या इनको मुझे छुपाने के लिए? बिल्कुल लोग। सभी बच्चे अपने बैग खोल के चेक कराओ। किसी के भी बैग में अगर कलर्स मिल गए ना तो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस। चल वॉशरूम में छुपा के आते हैं। बच्चों होली एक प्यारा त्योहार है, तो कोई भी किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाएगा, ठीक है? सर और कोई भी टीचर ना इंग्लिश वाली मैम को भी रंग नहीं जाओ, लगाएगा। बैठो बैठो। वो एक साइंस वाली मैम को ना रंगों से भूत बना के सरप्राइज कर देंगे। जब देखो सरप्राइज टेस्ट लेती रहती है। ए पुश 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 पुश। नो नो नो, छुट्टी होने वाली है और अगर किसी ने क्लास में रंग गिराया तो देखना, स्कूल से निकलो उसके बाद जो करना है करना। यार प्लीज मुझे टच मत कर यार। सबसे पहले तेरे जीजू ही मुझे रंग लगाएंगे। नहीं आगे आप, इतनी मुश्किल से मैंने अपने आप को सेव कर रखा है सबसे। चलो अब रंग लगाओ। मेरे को पता है कल आप अपने हमारा दोस्तों के साथ बिजी हो जाओगे। ये क्या पिंक कलर का रेड कलर लगाना होता है यार। अरे रेड 20 रुपए का था, ये 10 रुपए का मिल रहा था। ओह हमारे फ्यूचर में भी इसके लिए पैसे सेव करो। हैप्पी होली। ये आपके हैंड ज्यादा नहीं चल रहे आजकल? मैंने क्या किया? ये पराई गर्ल्स को कलर लगाने के बाद ऐसे ऐसे टच आ रहे थे आप। छी दूर जाओ यार। अरे कुछ सॉरी भी ना। टॉयलेट कर लूंगी बट अपनी सोतंस नहीं। भाई सबसे पहले उस मॉनिटर को पकड़ेंगे जिससे हमारी चुगली करके हमारे बैग चेक कराए।